लोको पायलट उतर के अब फाटक उठाएगा, उतना बढ़िया एग्जाम क्वालिफाई करके ग्रुप डी का काम करेगा। रोक करके यहाँ पे ढाला को उठाया जाता है और गिराया जाता है। आप सामने देख सकते हैं कि ढाला उठ रहा है, उनका कोई पसंद नहीं करता। मोदी जी के नाम पे सिग्रीवाल जी अब 2 बार सांसद बने हुए हैं। अभी भी से अगर आप विकास करते तो शायद आप दिलों में लोगों के राज बना। इमरजेंसी में अगर कोई चैन पुलिंग खींच देता है तो आरपीएफ जो होता है मार के चुत्तर लाल कर देता है रूल से। आप मानते हैं महाराज लोकसभा में सिग्रीवाल जी विकास किए हैं 10 सालों में? विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं, जितना आपको सर पे चढ़ाई है ना, आपको नीचे उतारने भी जनता को टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी इनका टिकट कटने वाला है, ये तो हम महाराजगंज के सांसद और विधायक के दोनों तो लापता ही रहते हैं। सिग्रीवाल जो है ट्रेनों को ठहराव के लिए एकमा में बहुत ही एकमा पर ध्यान दे रहे हैं, एकमा विधानसभा पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और प्रॉपर लोकसभा के संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं और प्रॉपर उनका फोकस होता है एकमा विधानसभा पे। तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, एकमा के लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो गया जब से वो सांसद बने यहाँ के, लेकिन महाराजगंज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। महाराजगंज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। हालांकि गिराते हैं आप सबके समर्थन में, सबके सुरक्षा के लिए, तो आपको कोई आदेश दिया होता है या फिर आपको पैसा वैसा मिलता है? हमको कोई पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता है, आप ऐसे ही गिरा देते हैं? बस मतलब पब्लिक सुरक्षा के लिए आप गिरा देते हैं? हाँ। देखिए, महाराजगंज शहर है, महाराजगंज लोकसभा है और लोकसभा सीट होने के बावजूद यहाँ पे कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं है। ट्रेन को रोक करके यहाँ पे ढाला को उठाया जाता है और गिराया जाता है। आप सामने देख सकते हैं कि ढाला उठ रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मौजूदा सांसद इसको देख करके अभी 1 साल का वक्त है, कम से कम आ करके यहाँ पे फाटक की व्यवस्था करिए, अंडरपास महाराजगंज में बनाएं ताकि लोगों की सहूलियत हो। और यहाँ पे ढाला आवाजाही में बहुत दिक्कत होती है, कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं है। यही के माननीय सांसद जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं वो कहते हैं कि हम महाराजगंज को स्वर्गलोक बनाएंगे। कौन कौन लोग बनाएंगे, ऐसी दावा करते हैं और तमाम लोगों से ये कहलवाते हैं। और यहाँ पे रेलवे फाटक उठाने के लिए कर्मचारी कोई प्रॉपर तौर पे नहीं है। देखिए, ट्रेन रुकती है फाटक उठाने के लिए, फिर रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं जो रेलवे के साथ घूमते हैं वो लोग इस फाटक को गिराते हैं और उठाते हैं। और तमाम यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। और कभी कभी यहाँ पे इस फाटक को गिराने के लिए हमारे पब्लिक कभी कभी मदद कर देती है। उसी में से एक हमारे भाई साहब, हम इनसे आप बात करेंगे, इनसे हम पूछेंगे कि भैया आपको क्या पैसा वैसा कुछ मिलता है क्या? भैया आपको मतलब ढाला गिराते हैं आप सबके समर्थन में, सबके सुरक्षा के लिए, तो आपको कोई आदेश दिया होता है या फिर आपको पैसा वैसा मिलता है? हमको कोई पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता है, आप ऐसे ही गिरा देते हैं? हाँ, बस। मतलब पब्लिक सुरक्षा के लिए आप गिरा देते हैं? हाँ। चलिए, ये कह रहे हैं कि हम पब्लिक सुरक्षा के लिए गिरा देते हैं और कोई कर्मचारी मौजूद नहीं होती है। और आप देख रहे हैं तो पब्लिक पॉइंट में आपके संग प्रिंस मिश्रा, वही चाणक्य जो मोहित सिंह जी, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे महाराजगंज के क्या हाल है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी 2 बार सांसद रह चुके हैं और महाराजगंज में बहुत लोगों की अब की बार 2024 के चुनाव को लेकर दावेदारी, इनसे बात करें। सबसे पहले आप बताइए कि इस फाटक के बारे में आप क्या कहिएगा? इस फाटक के बारे में तो मैं जब से महाराजगंज में देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, यहीं का मैं लोकल भी हूँ, तो यही देखता हूँ कि जो रेलवे के जो पीछे जो गार्ड होते हैं वही आते हैं और थोड़ी ट्रेन आगे बढ़ जाती है, वही फाटक गिराते हैं और उठाने का काम वही करते हैं। महाराजगंज में दो फाटक हैं। एक जगह तो अभी अंडरपास बन गया, वो लोगों को सहूलियत हुई है, लेकिन यहाँ काफ़ी लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। काफ़ी आप देख सकते हैं कि कितने आसपास में कितनी गाड़ियों की कतार लग जाती है। और यहाँ पे एक भाई साहब भी दिखे जो ये काम करते हैं, तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक सरकार को यहाँ पे कोई स्थायी व्यवस्था की ज़रूरत है कि ऐसी दिक्कतें लोगों को ना हो। और महाराजगंज के सांसद और विधायक के दोनों तो लापता ही रहते हैं। खैर, विधायक जी तो आज तक के क्षेत्र में दिखे नहीं जब से वो चुनाव जीते हैं, कांग्रेस के हैं वो। और सांसद जी का भी वही हाल है, कहीं का फीता काटना होता है तो आपको सांसद दिख जाते हैं। और विधायक जी का तो सरकार है नहीं कांग्रेस का, नहीं तो वो भी फीता काटने में ही नजर आते वो। सबसे बड़ी बात है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है ट्रेनों को ठहराव के लिए एकमा में बहुत ही एकमा पर ध्यान दे रहे हैं, एकमा विधानसभा पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं और नजर आ रहे हैं। महाराजगंज के प्रॉपर लोकसभा के संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं और प्रॉपर उनका फोकस होता है एकमा विधानसभा पे। तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, एकमा के लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो गया जब से वो सांसद बने यहाँ के, लेकिन महाराजगंज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। महाराजगंज में आप देखिए तो छपरा जाने के लिए इकलौती ट्रेन जो जाती है शाम को 6 बजे करीब जाती है वो, और उसकी रनिंग आवर भी है वो 3 से 4 घंटा लगभग छपरा जाने में लगता है। तो इतना
तो छपरा के लिए 1-2 ट्रेनें और होनी चाहिए और डायरेक्ट पटना से जोड़ना चाहिए महाराजगंज को, जो वाया दरौंदा होते हुए जाए, जो मेन रूट है वो, उस रूट से एक पटना के लिए भी 1-2 ट्रेनें चाहिए। और जो बाहर के लिए, जो दिल्ली वगैरह के लिए भी जो लोग हैं, उनको काफ़ी, या तो उन्हें सिवान जाना पड़ता है या फिर वो दरौंदा जाना पड़ता है। दरौंदा से तो कोई दिल्ली की साइड ट्रेन नहीं है, तो सिवान ही जाना पड़ता है। मान लीजिए सिवान हमारे यहाँ से लगभग 26 से 27 किलोमीटर की दूरी है सिवान की, हमारे आसपास के क्षेत्रों से। तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। महाराजगंज में अभी फाटक गिराने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी बहाल नहीं हुआ है कई जगह यहाँ पे, और जो कोर्ट रोड है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फाटक गिराने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। रेलवे के जो ड्राइवर होते हैं वही उतरते हैं, लोको पायलट जिनको हम बोलते हैं वही उतरते हैं, बंद करते हैं, ट्रेन आधा दूर ले जाकर उठाते हैं। और कोई इमरजेंसी में अगर कोई चैन पुलिंग खींच देता है तो RPF जो होता है मार के चुत्तर लाल कर देता है, रूल से चुत्तर मार के लाल कर देता है। और महाराजगंज से आपको दरौंदा जाने में 3-4 जगह ट्रेन के कर्मचारी ट्रेन रोक के फाटक उठाते हैं और गिराते हैं, और जिनको ज़रूरत नहीं होती वो लोग भी चढ़ते हैं, उतरते हैं, मज़ा लेते हैं। तो महाराजगंज के जो माननीय हमारे सांसद हैं वो इस पे आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? क्या यहाँ से उनका टिकट कटना लगभग तय हो गया है क्या? अब देखा जाए तो उनका कार्यकाल कुछ तो खास नहीं रहा। 2 बार वो हमारे सांसद भी रह चुके हैं और क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो इस बार लोग यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई नए चेहरे इस बार देखने को मिलेंगे महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से। तो 1-2 चेहरे आपको अभी सुनने में भी आ रहा है, जैसे जो एकमा के पूर्व विधायक हैं मनोरंजन सिंह, उनका भी नाम काफ़ी चर्चा में है, और भाजपा से भी 1-2 नए कैंडिडेट्स का नाम चर्चा में है इस बार। तो देखते हैं क्या सरकार फैसला लेती है, भाजपा हाईकमान क्या फैसला लेती है यहाँ के लिए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पास अगर ये वीडियो पहुँचता है तो सबसे पहले इस पे फाटक को लेकर के उनको इस पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि अंडरपास होता है या फिर कोई कर्मचारी होता है तो बहुत रिलीफ होती है। जी, यहाँ तो एक अंडरपास की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई कर्मचारी एक रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक रूम बना हुआ है, यहाँ पे कर्मचारी के लिए ये बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। लोको पायलट का ही काम है, यहाँ पे फाटक उठाएगा और गिराएगा, और बीच में ट्रेनें भी रुकती है, इस फाटक पे भी ट्रेन रुकती है। इसीलिए रुकती है कि वहाँ के लोको पायलट उतरे और फाटक को गिराएं। मतलब इतनी इस ट्रेन की लोको पायलट की अहमियत रह चुकी है महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में कि लोको पायलट उतर के अब फाटक उठाएगा, उतना बढ़िया एग्जाम क्वालिफाई करके ग्रुप डी का काम करेगा, उसकी कोई अहमियत नहीं है महाराजगंज के सांसद के लिए। उनका प्रॉपर फोकस है एकमा विधानसभा पे। एकमा शायद विधानसभा से लड़ भी सकते हैं शायद, अगर टिकट कटता है तो। पता नहीं आखिर ऐसा क्यों करते हैं महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल, जबकि उनको बहुत भारी मतों से यहाँ के क्षेत्रीय लोग विजयी बनाए थे। महाराजगंज के सांसद को अब साफ क्या कहना चाहिएगा? देखिए पिछले बार तो रिकॉर्ड मतों से वो जीते थे यहाँ से, और यहाँ की जनता ने काफ़ी प्यार भी दिया था। भाजपा के कैंडिडेट थे, उस नाते भी उन्हें काफ़ी सिंपैथी मिली लोगों को, और एक अच्छे मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन यही गुजारिश है सांसद महोदय से कि अब कुछ समय ही बचा, 1 साल आप कुछ फील्ड पे काम कीजिए, लोगों के बीच आइए और लोगों के बीच काम कीजिए। नहीं तो जनता जितना आपको सर पे चढ़ाई है ना, आपको नीचे उतारने में भी जनता को टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी इनका टिकट कटने वाला है, ये तो हम श्योर हैं। अब देखिए क्या होता है महाराजगंज में। सबसे बड़ा चर्चा में ये है कि कोई लोग कह रहे हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इसीलिए प्रशासन के द्वारा पटना में लाठीचार्ज में इसीलिए धुनाए और पिटा है क्योंकि उनका टिकट लोकसभा का कन्फर्म हो जाए। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या पिटाने से टिकट मिलता रहता तो कोई भी नेता जाएगा, छोटा मोटा नेता वो जाके पिटा के टिकट पा लेगा, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन एक पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं आपकी, काफ़ी लठ बजी थी उन्हें पटना में। मैंने भी वो वीडियो देखा था, और उनकी इतनी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद, Y+ है उनका सिक्योरिटी, हाँ Y+ सुरक्षा होने के बावजूद जैसे वो पिटाएं, वो आप देख सकते हैं कि बिहार में कैसे जंगल राज की सरकार है। अगर आपके सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? आए दिन आप देखते हैं कि अपहरण और डकैती और फिरौती के केसेज डेली सुनने में आ रहे हैं। तो बिहार में जो जंगल राज 2 का आगमन हो चुका है। अच्छा, अब महाराजगंज में अब की बार जनता का मूड क्या है? किसको मतलब चुनने को आप लोग तैयार हैं? यहाँ से 24 में किसको भेजिएगा? जनता इस बार एक नए चेहरे की कयास में है, चाहे वो जो आए। एक भाजपा से एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है। जनता यही चाहती है कि कोई एक नया चेहरा आए जो लोगों के बीच रहे और लोगों के बीच काम करे। अच्छा, आप लोग मतलब पार्टी को देख करके वोट करिएगा, जाति को देख करके वोट करिएगा, या विकास को देख करके वोट करिएगा? देखिए, जाति और पार्टी में ही बिहार बदनाम है, और हम देख रहे हैं कि कैसे लोग अभी सरकार चला रहे हैं।
और लोगों को जात पात से उठकर एक अच्छे और एक योग्य नेता का चुनाव करना चाहिए, जो लोगों के बीच रहे, लोगों के बीच रहने वाले नेता का चुनाव करना चाहिए। ये नहीं कि वो बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के टाइम में आए। विधायक जी को आपने नहीं देखा होगा आज तक महाराजगंज में, इनमें से किसी ने नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो वो जो महाराजगंज का जो अस्पताल का जो रोड है उसके उद्घाटन में शायद वो आए थे। इसके बाद मैंने आज तक उन्हें फील्ड में नहीं देखा। चुनाव वो बेशक वो लड़के जीत गए, कि कोई कयास भी नहीं लगाया था कि वो कांग्रेस वाले जीत सकते हैं, लेकिन जो जातीय समीकरण है हमारे क्षेत्र में वो हावी रहता है चुनाव के वक्त, और जातीय समीकरण से ऐसे नेता चुन के आते हैं जो लोगों के बीच आते नहीं और कुछ काम नहीं करते। ऐसे निठल्ले लोग को हम चुन के लाते हैं, वो जातीय समीकरण ही है बिहार में। अब की बार मतलब फाइनली आप लोग की चर्चा हो रहा है कि रणधीर सिंह आने वाले पूर्व बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं जो, और उनका भतीजे सुधीर सिंह का भी विवादित बयान आया था, तो इस पे कयास लगाया जा रहा है कि अगर रणधीर सिंह आते हैं तो अब की बार सिग्रीवाल को काफ़ी अच्छा टक्कर देंगे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, रणधीर सिंह का तो पहली बात होगी कि ये महागठबंधन का सीट है ये महाराजगंज, और महागठबंधन कोटे में शायद ये राजद के पास जाता है कि जदयू के पास जाता है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर राजद के कोटे में आएगा तो ये फिक्स नहीं है कि वो रणधीर सिंह इस बार आएँ, क्योंकि 2 बार राजद उन्हें चुनाव लड़ा चुकी है शायद। पिछले बार तो वो थे, 2 बार लड़ चुके हैं वो, हाँ। लेकिन आप देख सकते हैं नतीजे क्या थे, तो शायद राजद भी इस बार, अगर राजद के पक्ष में ये सीट जाता है तो कोई अलग चेहरा राजद भी ला सकती है। और उम्मीद है कि ये महाराजगंज जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वो जदयू के कोटे में जाएगा, और राजद सिवान और छपरा जाने की उम्मीदें हैं, क्योंकि राजद के जो कोर वोटर्स हैं वो 2 संसदीय क्षेत्रों में ज़्यादा है अपेक्षाकृत महाराजगंज में कितना जाम लगता है ये बता दीजिए? महाराजगंज में बहुत ज़्यादा भीषण जाम की स्थिति रहती है। सबसे ज़्यादा इस जो आपका फाटक वाला क्षेत्र है, जो स्कूल का कॉलेज रोड है जो, इसमें बहुत ज़्यादा जाम का स्थिति उत्पन्न होता है, और बाटा मोड़ के साइड भी, और आप जो टैक्सी स्टैंड है सुमन चौक साइड भी देखेंगे तो बहुत एक लंबा जाम लगता है उधर साइड भी। लेकिन एक ऐसा कुछ विकल्प चाहिए लोगों को कि कुछ एक साइड से एक रोड बनाया जाए कि महाराजगंज को जाम से निजात मिले। जो जिन्हें महाराजगंज बाजार में काम नहीं है वो साइड से भी निकल जाए, दूसरे रोड से भी निकल जाए। एक वैकल्पिक पथ का ज़रूरत है महाराजगंज के लिए।